हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिठा में। दर्शकों, आज का खास जो प्रोग्राम है वह किसी जातक ने प्रश्न किया था कि क्या बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको तो उस स्थिति में जिस स्थिति से वह बन रहे हैं उन्हें ही समाप्त करके वास्तु दोष वह समाप्त किया जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप वास्तु दोष दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, बाकी ईश्वर जाने। दर्शकों, यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर किया करें और अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है कि इस जानकारी की जरूरत किसी ऐसे व्यक्ति को है जो वास्तु दोष से जूझ रहा है, आपके अपने घर का भी कोई हो सकता है या फिर आपका कोई जानने वाला भी हो सकता है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे उसका भी भला होगा और उसका भला करने के चलते आपका भी भला होगा और हमारा भी भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों। सबसे पहले तो यदि आपको पता लग गया कि आपके घर में वास्तु दोष है तो अब क्या करें। इसको सबसे पहला कार्य आपने ये करना है कि आपने अपने घर के अंदर सूर्यदेव का प्रकाश आने की व्यवस्था करनी है। आप अधिक से अधिक खिड़कियां रोशनदान पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, जिससे जब सूर्यदेव उदय होते हैं तो उनका प्रकाश आपके घर तक, आपके घर के भीतर पहुंचेगा। उससे वास्तु दोष की शांति होती है। जिन घरों में वास्तु दोष होता है, अगर सूर्यदेव का प्रकाश किसी भी तरीके से वहां पहुंचने लग जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो वास्तु दोष आपको परेशान नहीं करता। दूसरा, उस घर की अधिक से अधिक साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई में आपने ध्यान रखना है कि ज्यादा साफ सफाई, आप वैसे तो आपने पूरे घर की साफ सफाई करनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि नॉर्थ ईस्ट की और पूर्व की, यह आपने ज्यादा सफाई करनी है। और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण की और पश्चिम दिशा की, ये जो कोण है, दिशाएं हैं, यहां पर ज्यादा पानी नहीं गिराना है। कोशिश करना है यहां पर हल्के हाथ से ही साफ सफाई करनी है। थोड़ा ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा आप मतलब पोछा लगा सकते हैं। और धुलाई का जो क्षेत्र है वह उत्तर मध्य से लेकर ईशान और पूर्व मध्य से लेकर ईशान तक का है। वहां जितनी हो सकती है धुलाई करें। ऐसा करने से भी वास्तु दोष सही होता है, आपको उससे मुक्ति मिलती है। जो आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाता है। अगर आप अपने घर के अंदर आपको लगता है कि आपकी किचन या रसोई घर सही दिशा में नहीं है या आपका टॉयलेट सही दिशा में नहीं है, तो उस दिशा के अनुरूप आपको उपाय करने चाहिए। वहां आप रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। वहां आप सबसे पहले तत्वों का संतुलन करें। जैसे ईशान कोण के अंदर आपने अगर टॉयलेट बना लिया है तो उस टॉयलेट को आप यूज ना करें, उसे ढकवा दें, बंद करवा दें। ईशान कोण में बना हुआ जो टॉयलेट होता है दर्शकों, संतान के लिए, तरक्की के लिए, हमारे अपने अध्यात्म के लिए, समाज में हमारे सम्मान के लिए ठीक नहीं होता। सबसे ज्यादा परेशानी संतान को लेकर आती है, संतान के सुख में कमी करता है ईशान कोण का बना हुआ टॉयलेट। तो यदि आपके घर में है तो उसे बंद करवा दें। जैसे ही आप उसका प्रयोग करना बंद कर देंगे, आपको कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और वहां पर अब प्रयोग तो आपने करना नहीं अब, लेकिन फिर भी आपने वहां पर कोशिश करनी है कि एक समुद्री नमक आता है, उससे मतलब एक बाउल में लेकर आपने रख देना है। जब वह भीग जाए, गीला हो जाए, नमी आ जाए, मॉइस्चर आ जाए उसमें, तब आपने वह बदल देना है। ऐसा करने से लाभ होता है। अब मान लीजिए आपकी घर के अंदर अग्निकोण के अंदर जल की व्यवस्था हो रही है। आपने मान लो वॉशिंग मशीन वहीं लगा दी है, कपड़े वहीं धुलाई हो रही है। कपड़ों की धुलाई होती है तो पानी वहां पड़ेगा, तो वहां का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है, वह बुझती है, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। आपको क्या करना है, इम्बैलेंस हो जाता है, माफी चाहूंगा। आपको क्या करना है, वहां पर जो धुलाई हो रही है उस कार्य को वहां बिल्कुल भी ना करें। काफी बार हम अपनी आदतों में बदलाव करके, काफी बार हम अपने सामान को इधर से उधर करके भी वास्तु दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। अब वहां पर आपने क्या करना है, लाल रंग का एक बल्ब जलाना है, या फिर आप कोई दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। वहां पर थोड़ा अग्नि का, अगर आप कोई कार्यक्रम शुरू कर दें, वहां किसी भी तरीके से अग्नि की व्यवस्था हो जाए,
कि आपने कुछ समय अग्नि जलानी है वहाँ पर, दिया पहले के समय में हम अपने घर में आले बना के जला दिया करते थे, प्रज्वलित करते थे, आप वहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक लाल रंग का बल्ब लगाना है जो कम से कम 2-2.5 घंटे रोजाना जले, तो आपके लिए वह जो दोष है अग्निकोण का वह समाप्त हो जाता है, वहां पर बैलेंस बनना शुरू हो जाता है अग्नि का। दर्शकों, यदि आपका कोई प्रश्न भी होता है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके प्रश्न को भी लेने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवित्र मंत्रों की धुन बजाकर। आपने बाजार में देखा होगा तरह तरह के मंत्रा ट्यूनर आते हैं जिसमें हमारे मंत्र फीड होते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, देवी देवताओं के मंत्र। तो आप जो भी आपके इष्ट देव हैं या गायत्री मंत्र या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का वह धुन बजा सकते हैं। खुद से उच्चारण करेंगे तो बहुत अच्छा है, खुद से उच्चारण नहीं कर सकते तो आप वहां पर मंत्रा ट्यूनर लगा दीजिए रोजाना अपने घर के अंदर, और जिस स्थान पर आपको सबसे ज्यादा दोष दिखाई देता है उस स्थान पर आपने वह मंत्रा ट्यूनर चलाना है, जिससे जो पवित्र मंत्रों की ध्वनि है वह गुंजायमान होगी और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर से पलायन कर जाएंगी। इसके बाद एक टिप आपको और भी दे देते हैं। दर्शकों, वास्तु दोष बहुत प्रकार के होते हैं और सभी के लिए कोई ना कोई समाधान भी है। आप घबराएं नहीं, आपको ऐसा लग गया है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो सभी दोषों का समाधान यहां किया जा सकता है, होता है। प्रयास करना है आपको, सिर्फ करना है, एक्शन लेना है आपको। सुनने से मैं बार बार कहता हूं नहीं कुछ लाभ होने वाला, सिर्फ ईश्वर का नाम सुनने से लाभ होता है, बाकी सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। कुछ अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ अपनी दशा को सुधारना चाहते हैं, यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको किसी योग्य जोशी से मिलना होगा और आप वहां उनसे अपनी कुंडली जरूर दिखवाएं। और यदि आपको वास्तु दोष लगता है तो वास्तुशास्त्री से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। उसके लिए भी आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर रोजाना काफी अच्छी जानकारी दी जाती है। अगर कहीं कंफ्यूजन है या कोई आपको विशेष तरीके का दोष दिखाई देता है तो आप प्रश्न करें, आपके प्रश्न को लेने का प्रयास किया जाएगा और आपकी शंका का समाधान जरूर किया जाएगा। दर्शकों, अब बात करें नकारात्मक ऊर्जा। वास्तु दोष से नकारात्मक ऊर्जा भी बनती है, उसका फैलाव होगा तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, आपको आपके कार्य में सफलता मिलने में परेशानी हो सकती है। तो आपको नमक का पानी यानी कि नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी लाभ होता है। थोड़ा सा नमक मिलाएं और एक पूरी बाल्टी के अंदर और उसका पोछा लगाएं। ऐसा करने से लाभ होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ साथ दर्शकों, एक दो काम आपने और भी करने हैं कि जो भी घर में कोई टूटी फूटी चीजें या कोई ऐसा बेकार का सामान पड़ा हुआ है जो आपने अपने महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं आपकी वास्तु के अकॉर्डिंग, जैसे कि ईशान कोण है या फिर वेल्थ का कोना है, वहां आपने उसको सजा कर रखा हुआ है तो वहां से हटा दें। इससे वास्तु और वस्तु दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। आपको ऐसा कोई भी सामान नहीं रखना है जिससे आपको परेशानी हो, जिससे आपकी तरक्की में बाधा आए। काफी लोगों के यहां वास्तु करने जाते हैं तो वहां छतों पर उन्होंने बड़ा सामान इकट्ठा कर रखा होता है, जैसे कि बहुत खजाना है, टूटा फूटा लकड़ी, फर्नीचर और भी कोई कूड़ा, मतलब लोहे से बने सामान की कभी बेच देंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है। जहां आपने अपनी छत के ऊपर सामान रखना शुरू किया, आप समझ लेना आपने अपने कैरियर के ऊपर वजन डालना शुरू कर दिया है। आपका कैरियर बिल्कुल, मतलब ऐसा बता दें आपको कि इतना हालात बुरे हो जाते हैं कई बार कि व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करने का योग बन जाता है, उसकी छत बदल जाती है। जिस मकान में वह रहता है उसे बदलने की नौबत आती है, उस स्थान से भी उसको मतलब पीछा छुड़ाना पड़ता है, वो उस शहर को छोड़ के भाग जाता है। काफी बार आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति फला उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो अपना ये घर और ये शहर छोड़कर चले गए। दर्शकों, उनकी छत को देखिएगा, अगर उनकी छत पे कहीं काई जमनी शुरू हो गई, कोई बरसात में कोई लकड़ी पड़ी रहती है, बरसात होते थे कई कई साल हो जाते हैं, सफाई तक नहीं करते,
ऐसे व्यक्तियों को अपना घर पलायन करने का योग बन जाता है। यह अनुभव में मैंने देखा है। तो आप अपने पूरी जो घर की छत है उसको नीट एंड क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। पानी की टैंकी लगा रखी है आपने, पानी की टैंकी को भी 6 महीने में कम से कम एक बार धुलवा दिया करें, सफाई करवा दिया करें। अगर पानी थोड़ा भी दूषित होगा, चाहे वह हम अपने प्रयोग में लेते हैं, साफ सफाई में, नहाने धोने में, वो भी पानी स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। पानी, जल जो है वह चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रदेव हमारे धन के कारक हैं। तो जहां कहीं भी अफ्लिक्शन आएगा, हमारे धन के साथ अफ्लिक्शन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। दर्शकों, समय काफी हो चुका है, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर प्रोग्राम और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे कृपया शेयर जरूर किया करें और लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।